काव्या के सामने आज पहली बार पहली बार जो एक आईएएस ऑफिसर है, उसको एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जिसका एक्सपीरियंस आज जिस तरीके से काव्या को मिला है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में लाएगा। जब वो फ्यूचर में एक प्रॉपर आईएएस की जॉब पर होगी, प्रॉपर जहाँ पे उसके अंडर लोग काम कर रहे होंगे, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही होगी, जो उसको गाइडेंस देगा, समझाएगा, सिखाएगा या फिर अभी भी बोलेगा कि हाँ, तुम्हें अभी ये चीज़ जानना है, समझना बचा है। जो करना होगा काव्य को उस टाइम पर खुद ही करना होगा और उस टाइम पर क्या करना होगा, वो उसे आज समझ में आया। क्योंकि काव्या ने जो एक मतलब रेड मारी है, जो मतलब ताव में गई थी भाई साहब महिला शक्ति दिखाने के चक्कर में और उस रेड पे जो बवाल हुए ना, उसकी वज़ह से आज क्या हुआ, आज गाँव वाले आ गए हल्ला मचाने कि भाई हमें निकाल दिया गया है जॉब से, ये हो गया है, वो हो गया है। क्योंकि इसकी वज़ह से क्या है, इसकी वज़ह से जो हमारी काव्या है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने देखा भी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बंदा है, एक मंत्री टाइप का, वो क्या है, वो इन सब चीज़ों के पीछे है और वो हमें उसी दिन दिखाई दे गया था। कल के एपिसोड में वो गिरिराज के साथ था पार्टी मीटिंग में और उसी के साथ गिरिराज की बहस चल रही थी कि वो अपने बेटे को मतलब टिकट दिलवाना चाहता है और गिरिराज अपने बेटे यानी कि आदि को दिलवाने में लगा हुआ है। तो उसी बंदे का हमें आज पता चलता है कि भाई यही बंदा है जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है और इसी वजह से वो काव्या को दबाना चाहता है और गिरिराज की नाक में उसने बहुत दम करा है। वो ये सारी चीज़ें प्लानिंग करता है कि जाओ तुम ऑफिस के बाहर हंगामा करो, ठीक है? और ये बोलो कि हमें भाई काव्या चाहिए जिसने रेड मारी है, ठीक है? अब यहाँ पर जो वो लड़का जिसने चूड़ियाँ दी थी, वो अपनी अकड़ में था। बोला कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, वो दोनों भी देखो अंदर चूल्हे-चौके की बातें कर रही हैं। तो वहाँ पे इनका जो काम करती है, वो यहाँ पे इतनी क्या बोलती है मुझे समझ में नहीं आई है। वो बात मेरे ख़्याल से बोलती है कि अगर वो करें तो आप भी तो शायद काम पे हो तो आप ही सँभाल ऐसे उससे कुछ बोला था। क्या बोला था पता नहीं कि उससे उसको मिर्ची बड़ी लगी थी, उस मतलब आदमी को। वो जाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, तो वही बोलते हैं कि हमें काव्या चाहिए जिसने रेड मारी थी। अब काव्या और जो बॉस मैडम होती हैं, ठीक है? वो बैठी होती हैं बॉस सर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, उनका जो बेबी होता है वो लात मारता है शायद क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन वो एकदम से मतलब बोलती हैं कि हाँ, ये क्या हुआ? वो बोलती है डंडा कहाँ है मेरा? डंडा निकालो, डंडा कहाँ है मेरा? जैसे आपको याद होगा ना चाबी कहाँ है? चाबी निकालो, ये वो वाला सीन वैसे वाला सीन था कि डंडा कहाँ है? डंडा निकालो। फिर भाई डंडा लेके आती है, कूदती-फांदती भाई साहब और बस बजाना शुरू। जितने भी लोग ऊपर ऑफिस के पास आस-पास थे, कॉरिडोर में थे, सबको भगा के पहले नीचे किया, नीचे उतरी। जो मेन बंदा ये बोल रहा था ना कि काव्या कौन है, हमें उससे बात करनी है। बे हम देख लेंगे बुलाओ उसे। उसको पकड़ती है, वो पकड़ के खींचते हुए अंदर ले जाती है डंडे के साथ। बाकी सब काँप जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके जाने के बाद भी वो अपने नारेबाज़ी नहीं रोकते, वो कंटिन्यू रखते नारे। लेकिन यहाँ पे काव्या एक आदमी को देखती है, जो वहाँ से भीड़ से बाहर कट के अलग से जाके खड़ा हो रहा है और वो बात करता है उसी मंत्री से। यहाँ पे वो बोलता है कि आपने जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे वो मंत्री बोलता है कि काव्य नाम का जो कीड़ा है ना, इसको वक़्त रहता है, यानी कि अभी के अभी ही मसलना होगा, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा जी का जाल बनेगी। इसको अभी करो। काव्या के बाद में वो बातें एक बार फिर से फ्लैशबैक में आती है, जब उन्होंने बोला था जो हमारी मैडम जी, हेड जी, कि हम लोग जब भी जाते हैं ना ये शराब के कारखाने को, थे वो, कभी किसी चीज़ में बना देते हैं, कभी किसी चीज़ में बना देते हैं। कोई ना कोई एक अंदर का आदमी है जो ये खबर उन तक पहुँचाता है। अगर अगली बार सस्पेंशन ना होने से बचना चाहती हो, तो पता लगाओ कौन। तो वो लगता है कि उसे कि यही बंदा है जो बात कर रहा है, यही है। वो मुखबिर, वो सीक्रेट सोर्स जो ये सब कर रहा है। यहाँ पर काव्या फिर से बिन सोचे, बिन समझे, बिना हर सिचुएशन को नापे, तोले, कुछ करे, निकल जाती है उसके पीछे। इवन उसने अपने मोबाइल से किसी को बताया तक नहीं कि भाई मैं यहाँ जा रही हूँ।
जबकि अगर ऐसा कुछ होता आपको अपने एक सेफ साइड के लिए अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो मुझे उसको ढूँढने आ सके, इसके लिए कोई ना कोई एक टैक्टिक आपको यूज़ करनी चाहिए, बट उसने ये भी नहीं की। तो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी। एक आईएएस ऑफ़िसर है, एक लड़की है, लेकिन इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर किस बात की मतलब अकड़ है, किस बात का तुम्हारे अंदर इतना गुरूर है, गुमान है कि भाई तुम किसी और की हेल्प लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अपना हिंट तो कोई दे दो चलो यार, अगर नहीं हेल्प ले सकते। आदि को ही बता दो कि देखो मैं वहाँ जा रही हूँ, 1 मिनट लगना है वॉइस मैसेज डालने में, ठीक है? अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी जो लास्ट लोकेशन होगी उससे तुम पता करके मेरे पीछे आ जाना। इतना तो कर सकती थी काव्या। अरे मयंक को कर देती, किसी और को कर देती, कर तो सकती थी, क्योंकि अगर वो किसी मुखबिर के पीछे लगी है, तो वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि उसके पीछे अगर कोई लगा हो उसको पता नहीं चलेगा, और आप इतनी मतलब माहिर भी नहीं है पीछा करने में कि आपका जो एहसास है वो किसी और को होगा नहीं। सिर्फ़ एक खंभे पीछे खड़े होके आप उसकी आवाज़ सुन रही हैं और आप उसकी ऐसे नज़र मतलब देखते-देखते उसके पीछे-पीछे आ रही हो। बिल्कुल भी आप माहिर नहीं हो नज़र रखने में, ना ही पीछा करने में। ऑब्वियस सी बात है, बंदा पकड़ेगा और तुम्हें उठा के डालेगा, बंद करेगा, कुछ भी करेगा, वो वही करेगा। वो उठा के फ्रीज़र में बंद कर देगा और चाबी फेंक देगा। देखने वाली बात ये है कि उस फ्रीज़र में पहुँचेगा कैसे हमारा आदि, और किस तरीके से अब चीज़ें जो हैं वो आदि हमारा मैनेज करेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो चीज़ें अब होने वाली हैं, ये आदि के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और यहाँ से मुझे कहीं न कहीं ऐसी वाइब्स आ रही है कि आदि अब जाएगा राजनीति में, और राजनीति में जाने के बाद ओमी के साथ लफड़ा होगा उसका। ये क्या पता, वो खुद ही ओमी को एक टिकट दिलवा दे। दूसरी चीज़, जहाँ पे काव्य वहीं का ही एमएलए बनेगा, अभी फ़िलहाल जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है। ताकि जितना भी ये चल रहा है ना शराब का, वो सब रोक सके और काव्या की यहाँ पे इनडायरेक्टली हेल्प कर सके। तो मुझे ये लग रहा है आने वाले एपिसोड की कहानी में ऐसा कुछ हो सकता है। बट जिस तरीके से आज जब काव्या मनाने गई, उस वक़्त पर आदि का जो गुस्सा निकला था, वो सही था मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जब देखो तब हमारी काव्या जो है वो परीक्षा लेने लग जाती है। जब देखो तब, हर बात पर प्यार की परीक्षा, हर बात पर आदि गलत, हर बात पे आदि के ऊपर चिल्लाना। तो यहाँ पे आदि का जो भड़कना और गुस्सा था वो सही था। उसका ये भी कहना बिल्कुल ठीक था कि हम अपने प्यार की हर वक़्त परीक्षा नहीं देते रहेंगे काव्या। सीधी-सी बात, और इसलिए हम तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये भी सही था। बट अब देखो आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं राइटर्स और डायरेक्टर्स। बट अभी तक जो स्टोरी चल रही है ये पोस्टिंग के बाद की, वो फैबुलस स्टोरी है। और जिस तरीके से थोड़ा-सा प्यार, थोड़ी-सी टकरार, थोड़ा-सा आईएएस वाला एंगल और थोड़ा-सा हमें काव्या बंसल का एक धीरे-धीरे समझने वाला, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाला, कितनी ज़्यादा वो एक मतलब अभी कहते नहीं है कि बिल्कुल नया-नया ऐसे उसको कुछ पता नहीं है। एक वर्ड होता है उसका, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? वो चीज़ कैसे-कैसे धीरे-धीरे बदल रही है, कैसे-कैसे उसको सब चीज़ें समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है। ये जो एक कॉम्बिनेशन ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बट आई होप इस कॉम्बिनेशन में शुभ भी जल्दी एंटर करे, और इस कॉम्बिनेशन में फिर अब जो शुभ बने वो पूरा का पूरा विलेन बनकर सामने आए। और जो काव्या है उसके लिए ये थोड़ी-सी पोस्टिंग हार्ड बनाई, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा सिंपल-सिंपल सी जा रही, कुछ अभी मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट बनेगी। अगर मैं बात करूँ केसेज़ की, ठीक है? उस मुखबिर को पकड़ लिया, देख लिया, उसका स्केच बनवा के वो शायद वो उसको धर दबोचेगी। वहाँ से बात निकलेगी सारी की सारी कहानी घूम फिर के, जैसे हमारा जो बसंत खेड़ी में होता है वैसे करके कहानी ये मेरे को लग रहा है जाएगी, सिंपल ही तरीके से निकल जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़े से उतार-चढ़ाव वाली जो कहानी है वो मैं देखने के लिए एक होप करता हूँ। बाकी लेट्स सी क्या करते हैं हमारे जो राइटर्स हैं। आप हमें एक बट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।